मैं सूरज चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर हुआ था, उसका आज हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों से बात हुई, वे बता रहे थे कि सभी क्वेश्चन वही आए हैं जो क्लास में पढ़ाए गए थे, और ये मैंने जब पेपर देखा तो बिल्कुल ये बात सही साबित हुई। बच्चों को जितने क्लास रूम में पढ़ाए गए थे, वहीं सभी क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। जो बच्चे गाइडलाइन के द्वारा अच्छे तरीक़ा से पढ़ के गए होंगे, बढ़िया से मेहनत किए होंगे, वे सभी के सभी क्वेश्चनों का आंसर सटीक तरीक़ा से बना दिए होंगे। आज हम इसका आंसर की मैच करेंगे, जिसका सेट एच है। आप इसका आंसर की मैच करके अपने अंक का आकलन कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव में कितने अंक ला रहे हैं, कितने आपने सही किया है। चलिए हम लोग फिर इसका आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है कि दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। मैं बता दूं आपको कि हम सभी क्वेश्चनों का केवल आंसर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर विस्तृत डिस्कस करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग केवल इसके आंसर को व्याख्या करेंगे। कहीं कहीं अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हम इसका विशेष व्याख्या भी, डिटेल व्याख्या भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बच्चों को क्लास में पढ़ाई गई है। तीसरा क्वेश्चन है, पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो हो जाएगा अधिकरण, क्योंकि मैं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? तो आंसर हो जाएगा संबोधन। 5 नंबर क्वेश्चन, हृदय शब्द का हृदय विशेष का विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्दिक। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, शिव विशेष्य का विशेषण होगा, तो हो जाएगा शैव। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, समय विशेष्य का विशेषण है, तो हो जाएगा सामयिक। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वार्ता का बहुवचन रूप है, तो हो जाएगा आंसर सही वार्ताएं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ान। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर खीरा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दुर्गति दुह प्लस गति पदों की संधि है, तो सही आंसर हो जाएगा दुर्गति। आगे मैं क्वेश्चनों की बात करता हूं, देखिए आप लोग। 13 नंबर, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है, तो हो जाएगा सही आंसर उत प्लस लंघन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अयादि संधि का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा शयन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जल प्लस उर्मी पदों की संधि है, तो हो जाएगा जलोर्मी। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। 17 नंबर, निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होश। क्वेश्चन नंबर 18, विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण क्या होगा? तो इसमें लड़का का विशेषता क्या बता रहा है? गरीब, तो आंसर क्या हो जाएगा गरीब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदिति बहुत सुंदर बोलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला सतुज का उपयोग किस रूप में होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 22, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिताजी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं भी हैं, और यहाँ पे भी लिखा है जो आपका ढियोलझी का आलाप, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? सबको मालूम होगा लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की? तो इसका इन्होंने पंजाबी में भी की थी और हिंदी में भी की थी। मैं पूरे एक एक चैप्टर का आंसर जो ऑब्जेक्टिव लिखवाया था उसमें सब दिखवाए थे आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीली के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? बताया गया आपको घनानंद। निम्न में कौन रचना रसखान की है? भी बताया गया है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये दोनों हैं इनकी, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28 से, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे? तो ये स्वदेशी जो प्रेमहन के द्वारा लिखा गया है, इसमें अंग्रेजी का प्रयोग करते थे उस समय। तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? तो इसका आंसर हो जाएगा युग युग के अंधकार से। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार
अब फावड़े और हल क्या बनने को हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजदंड। अगला है मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही जातिवाचक। 32 नंबर क्वेश्चन, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? मालूम होगा सबको, द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर 33, दल किस संज्ञा का उदाहरण है? यह है समूहवाचक। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा विभीषिका। अगला है यह तलाबिश का उदाहरण स्थान, तो हो जाएगा तालु। अगला है आ का उच्चारण स्थान, ये हो जाएगा कंठ। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका द का उच्चारण स्थान, दंत। अगले हम 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब आगे। निम्न में कौन अंताअस्त व्यंजन है? अंताअस्त में होते हैं 4, य, र, ल, व, तो इसमें ल हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? ये सभी बच्चों को बताए गए हैं क्लासरूम में। तो इसका आपका ये भी 4 होते हैं, तलाबिशा, मूर्धन्यसा, दांतिश और हाँ, तो इसमें स ये हो जाएगा आपका। निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? तो य, न और म होते हैं, त नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर त हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया है के लिए शब्द है, एक शब्द है, तो हो जाएगा दत्त चित्त। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, सौम्य का विलोम शब्द है, तो इसका हो जाएगा आंसर उग्र। 43 नंबर क्वेश्चन, हास का विलोम शब्द है, तो रुदन। संधि का विलोम शब्द होता है, संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है, और समास का विलोम शब्द व्यास होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विग्रह। अगले क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 45, नया का परिवाची शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव। अगला क्वेश्चन 46 है, निम्न में कौन मेघ का परिवाची शब्द नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद। अगला है ब्राह्मण का परिवाची शब्द है, आंसर हो जाएगा द्विज। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला 49 नंबर, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रमधारे। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो इसमें दोपहर, ये हो जाएगा आपका। 51 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनमनी और उदास थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अगला 52 नंबर, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा के जमुना। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन 54 है, महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? सबको मालूम है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 56, रसखान किस भाषा के कवि थे? ये ब्रज भाषा के कवि थे। अगला 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रस केली वल्ली के रचनाकार कौन है? ये घनानंद आंसर हो जाएगा इनका। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको कॉपी में कराए गए हैं जब आप क्लास किए हैं तब उस समय। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे? तो मैं बता दूं, इनका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें राष्ट्रकवि भी कहते हैं, और ये एक कवि और साहित्यकार होने के साथ साथ राज्यसभा के सांसद भी थे। अगला, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन, स्वांग का अर्थ क्या होगा? नाचने वाली घरनी। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का अर्थ क्या होगा? अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। अगला, अभिन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर अशोक वाजपेयी। अगला 64 नंबर क्वेश्चन, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। अगले 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा क्या है? अर्थात जनतंत्र का जो जन्म है, कहानी है कि कविता है कि निबंध है? तो एक कहानी, सॉरी कविता है। 66 नंबर क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो विष के 2 दांत है, ये क्या है? सेन साहब वाली कहानी, ये कहानी है। अगला आपका अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों की एक माला ला दो। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, नाक में दम करना, तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा परेशान करना। अगला 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, सभी को।
ऑप्शन डी हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ये बताएगा आपको पंडित रामावतार शर्मा। 73 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहाते के कोने आउट हाउस में। अगला क्वेश्चन है आपका 74, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, ये तो पहले ही चैप्टर में लिखाया गया आपको 1891 ईस्वी में। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, यह कथन है भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर ने ये कहा है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मानवादी दृष्टिकोण। अगला हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि किन राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन नंबर है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा शेली और बायरन ने। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? मालूम होगा सबको, लखनऊ घराने में। अगला क्वेश्चन 81, निम्न में कौन बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन है कि प्रमोद शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं। तो इसमें शुरू से 3 क्वेश्चन ये जो है ये उपसर्ग के हैं, और ये 3 जो है आपके ये प्रत्यय के हैं। तो बात करते हैं, प्रमोद में कौन उपसर्ग है? तो प्र हो जाएगा। निवास में कौन उपसर्ग है? तो नी हो जाएगा। अपहरण में कौन उपसर्ग है? तो अप हो जाएगा। 85 नंबर, निकिल में कौन प्रत्यय है? तो एल हो जाएगा। ढोलक में कौन प्रत्यय है? ढोलक में क होगा, क्योंकि ढोल इसमें मूल शब्द है, धातु है इसकी, मूल शब्द ढोल है, और क लगा देंगे तो ढोलक हो जाएगा। अगला है लकड़हारा में कौन प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही हारा। वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? तो वर्णमाला जब पढ़ा रहे थे आपको तो बताया गया था, इसे हम लोग शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तो हो जाएगा आलस। अगला, निम्न में कौन देशज शब्द है? देशज शब्द उनको कहते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा खटिया। अगला, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है? तो हो जाएगा सदा नीरा से। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छाव में पल भर को बैठ जाते हैं? ये एक वृक्ष की जो हत्या है उससे लिया गया है, वृक्ष की ठंडी छाव में, जिसको लिखने वाले हैं कुंवर नारायण। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद ब्रेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है? तो बताए हैं आपको, जो अनामिका लिखी है अक्षर ज्ञान, उसमें ये अंगा पर। अगला 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे? यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? तो रेनर मरिया रिल्के के द्वारा लिखा गया अंतिम जो कविता है उससे क्वेश्चन बना है, इसका सही आंसर हो जाएगा भक्त। 97 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगपा शीर्षक पाठ की अनुवादक कौन है? ये सेकंड बुक का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मंगपा, इसका आंसर हो जाएगा BR नारायण। अगला, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा देवी नदी के बांध के नीचे। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पंडित लोगों की क्या है? तो ये हो जाएगा आपकी दूसरी राजधानी। तो ये सभी 100 क्वेश्चन हैं जिनका हम लोगों ने आंसर मैच किया, लगभग ये सटीक 100% सही हैं। आप अपना मैच करके देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया, अपने अंक का आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद।